आप लोग जानते हैं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे नरक में? आप लोग नहीं जाओगे, सही में? अगर ये पता पड़ जाए कि हमको नरक में जाना है, तो फिर इसकी शिव में प्रीति ज्यादा हो जाएगी। बोले पहला ही अच्छा अक्षर है विश्वेश्वराय, नरकों से जो तारणाए वो शिवाय। और क्या करते हैं? कर्णात्रताय, कर्णामृताय। पुस्तक में त्रताय हो गया है, लेकिन एक्चुअली वो अक्षर मृताय है, अमृताय है वो। कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय। क्या करते हैं? कैसे होता है ये उद्धार? कर्णामृताय, कथा रूपी जो अमृत है अगर हमारे कानों में गिरता है तो उससे क्या होता है? कर्णामृताय, कथा रूपी जो अमृताय जैसे ही कान के द्वारा हृदय में जाता है तो क्या होता है? वहां होता है शशि शेखर धारणा। जैसे ही कथा हृदय में उतरी, कथा रूपी अमृत जैसे ही हृदय में उतरा, तुरंत क्या हुआ? चंद्रमौलेश्वर शिव किसके साथ में आते हैं? शशि शेखर धारणाय। शशि माने चंद्रमा। उस चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण करके शिव हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। कथा ध्यान से सुनना। क्यों भाई चंद्रमा को लेकर के क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि जैसे इसने मेरी भक्ति करी है, सबसे पहले इसके जीवन में शीतलता आना आवश्यक है। क्योंकि भक्ति प्रारंभ हो चुकी है, अब वो भक्ति अविचल और अखंड कैसे रहेगी? कैसे रहेगी वो भक्ति अविचल और अखंड? मन में जब शांति होगी, मन जब शांत होगा, चित्त जब शांत होगा, हृदय जब ठंडा होगा, और मन में पहले से ही संसार रूपी अग्नि जली हुई है। कथा ठीक है, किसी माध्यम से एक साथ लोग आकर के कथा हो गई एक बार, लेकिन वो उस कथा में जैसे ही अमृत मिलना स्टार्ट हुआ तो शशि शेखर धारणाय, भगवान शिव शशि जाने चंद्रमा को मस्तक पे लेकर के हृदय में विराजमान होते हैं, जिससे कि यह जीवन आपका हमेशा अब शांति पूर्वक चले। प्रेम से बोलो नमः शिवाय। ये एक लाइन। दूसरी लाइन बोलिए। कैसा स्वरूप है भगवान का? कर्पूर्ण कांति धवलाय। भगवान का जो स्वरूप है, कैसा स्वरूप है ये? कर्पूर, कपूर जैसा। बोलेंगे महाराज ये श्लोक तो हमको पता है, जब आरती होती है ना हम लोग गला फाड़ फाड़ करके बोलते हैं उसमें। बोलो मेरे साथ, कर्पूर। ये देखो मजा आ रहा है, पंच नहीं आ रहा है। ये श्लोक कहां का है? ये कहां बोलते हैं इसको आप लोग? आरती में बोलते हैं। अच्छा, इसमें कहीं में आरती का नाम है तो फिर क्यों बोलते हो? बोले कपूर के नाम से कोई बहाना चाहिए इनको। देखो, कर्पूर गौरम, भगवान का जो ये श्लोक में पूरे में शिव की स्तुति है। ये शिव का विग्रह का वर्णन है भाई। हा? जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुन लें। ये कथा, ये श्लोक जो है, ये श्लोक कपूर जलाने का नहीं है। इससे कपूर जला करके आरती नहीं करी जा सकती। ये ध्यान का श्लोक है। कर्पूर गौरम, कैसा रूप है? कर्पूर, कपूर के समान। करुणावतारम, अवतार क्यों लेते हैं भगवान? करुणा करने के लिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम। है कौन वो भगवान? संसार सारम, जो संसार का सार है, जो मूल तत्व है, संसार सारम। अच्छा, पहनता क्या है? भुजगेंद्र हारम, हार पहनता है साहब सर्पों के। अकेला फक्कड़ है कि कोई? बोले सदा बसंतम हृदयारविंदे। हृदय में कौन बसता है? हृदय में कौन बसता है शिव के? हाँ, तो जोर से बोलना चाहिए। आंसर जब आता हो ना तो स्टूडेंट को जोर से बोलना चाहिए उसमें, जिससे कि औरों का उत्साह बढ़े। हृदय में कौन है? सदा बसंतम हृदयारविंदे। किसके साथ रहते हैं? भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी के संग जो शिव रहते हैं, ऐसे भवानी सहितम अहम नमामि। इसमें आरती आई गई भाई। कान पकड़ो, अब ध्यान रखना आगे से।
कपूर का जो श्लोक है वो कौन सा है फिर? ये जो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे भी जा रहा है लाइव, बाद में लिख लेना इसमें से, यूट्यूब में से उतार के, ठीक है? सुनिए अब समारती हो रही हो। कर्पूर पूरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रांतर संस्कृतेन प्रदीप्त भासा सहसंगतेन नीराजनते जगदीश कुर्म। ये आरती का श्लोक है। कर्पूर पूरेण, देखो हमारे हाथ में जो थाली है, जो आरती है, उसमें क्या रखा हुआ है, किससे भरी हुई है? तो बोले कर्पूर पूरेण। पूरने का अर्थ है भरना, जानते हैं ना ये शब्द? तो कर्पूर पूरेण किसके लिए आरती है? मनोहरेण, अद्भुत दर्शन हो रहा है। कर्पूर पूरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रान, हमारे हाथ में जो पात्र है कैसा है? सुवर्ण पात्रान संस्थितेन, किसके लिए है? प्रदीप्त भासा सह, प्रदीप्त दीपक जो सामने मुझे दिखाई दे रहा है उसके साथ में कपूर रखा हुआ है। प्रदीप्त भासा सहसंग तेनः, किसके लिए है? निराजनन्ते जगदीश कुर्म, निराजन निरंजन यानी भगवान शिव ओम, और साथ में जगदीश कुर्म। ये श्लोक है कपूर का। हा? महाराज एक बार बताओ, 5 दिन में क्या क्या बदले? पुराण की कथा है ना, थोड़ा समझ के चलना। नहीं जी, ये शिव महापुराण है। अभी अक्टूबर में विष्णु महापुराण की कथा है, अगर है इच्छा तो आना, लेकिन टाइमिंग कुछ अलग रखेंगे वहां पे। सुबह कौन है? गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय। दूसरा श्लोक की पहली लाइन कौन है? गौरी प्रियाय। भगवान कौन है? गौरी के प्रिय। देखो गौरी को जो प्रिय लगते हैं वो कौन है? शिव। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय। रजनीश का अर्थ वही हो गया जो 16 कलाओं से परिपूर्ण है, रजनीश कलाधराय। और कालांतिकाय, भगवान शिव कौन है? काल अंतकाय है, जहां पे हमारे जीवन में अंत कौन करता है? हमारा काल। हमारे जीवन का अंत कौन करता है? काल। लेकिन काल का अंत कौन करता है? कालांतराय महादेव। कौन है महादेव? कालांतिकाय भुज गाधिक कंकणाय। जो कंकड़ पहन रखे हैं हाथ में, जिसको बोलते हैं आप लोग बाजूबंद बोलते हैं ना, यहाँ पे बाजूबंद जानते हो कि नहीं? हाँ, वो बाजूबंद कंकणाय है। किस चीज के हैं वो? भाई बिच्छू तुम पहनेंगे ना अभी थोड़ी देर में, रुको जरा, आज पहनना है रुद्राक्ष, हमारे तुम्हारे लिए है वो। और क्या है? भक्त प्रियाय भय रोग भयापहाय। भगवान शिव कौन है? भक्त प्रियाय। लाइन को देख करके चलो। भक्ति प्रियाय भव रोग भयापहाय और उग्राय दुर्भ भव सागर तारणाय। अगर इस संसार सागर से पार जाना है, इस भव रोग से मुक्ति पानी है, कैसे मिलेगी? केवल एक रास्ता है। कौन सा? नमः शिवाय। दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय और चरमांबराय शव भस्म विलेपनाय। रहते कैसे हैं? मृग का चर्म देखा है ना, चर्म काल, वो पहन के रहते हैं। कैसा है? चरमांबराय शव भस्म विलेपनाय। बोलो कैसा अद्भुत ईश्वर है भाई। काशी में जानते हैं ना आप लोग, मृत्यु जब हो जाती है तो जो काशी में देह त्यागता है, अंतिम संस्कार, उसकी जो भस्मी होती है, बाबा उसको लपेटता है। देखो आगे बोलो। चरमांबराय भस्म शव भस्म विलेपनाय बालिक्षणाय मणिकुंडल मंडिताय। बाल पे क्या है? लाइन को साफ से पढ़ो, क्या है उसमें? भालिक्षणाय
मणिकुंडल, भाल में क्या है? खिड़ाय त्रिपुंडाय। और क्या है? मणिकुंडल मंडिताय। कुंडल जो पहन रखे हैं, कैसे कुंडल है? अब इसका दो अर्थ है यहाँ पे। एक तो मणिकुंडल आए, स्पष्ट अर्थ हो गया। दूसरा, जो बिच्छू हैं, बिच्छू की प्रजाति अलग अलग होती है? एक पहाड़ में देखा होगा आपने, बिच्छू काले रंग का आता है, ब्लैक, बिल्कुल डार्क ब्लैक। वो जो आता है कुंडल शिव के उसी से बनते हैं। आगे बोलिए। मंजीर पाद युगलाय जटाधराय। क्या है? मंजीर पाद युगलाय जटाधराय। शिव के मस्तक पर जो जटाएं हैं, कैसी हैं वो? मंजीर। मंजीर का अर्थ क्या हुआ? शिखा होती है, वो होता ना कुतुम्ब, एक पे 1 2 3 4 5 6, क्या बोलता है? ये मंजीर होता है, ऐसे बांधने वाला होता है ऊपर, एक के ऊपर एक, ऊपर तक। हाँ। दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। 5वां, पंचाननाय फणिराज विभूषणाय। कैसे हैं? पंचाननाय, 5 मुख हैं शिव के। कितने मुख हैं? 5। 5 मुख में विशेषता क्या क्या है? चलो कथा में स्टार्ट होती जाएगी। क्या विशेषता है? कौन कौन से 5 मुख हैं शिव के, बताओ। कल के श्लोक में ये बात आ चुकी है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। कथा जैसे ही कल महात्म के बाद में प्रारंभ हुई थी, लास्ट के 5 मिनट में ये श्लोक के साथ में हमने क्या कहा था कि विद्येश्वर संहिता को प्रारंभ करके आरती करेंगे। विद्येश्वर संहिता प्रारंभ हुई थी। अब ये 5 चीज इसमें कौन कौन सी थी? बोलो। चलो सुन लो आज पहले। अभी 2 दिन तक कोई बात नहीं है, परसों से थोड़ा ध्यान रखना। चलो। पंचाननाय, भगवान के मस्तक। कितने मस्तक हैं शिव के? 5। कौन कौन से हैं? अनुग्रह है, बोलो। मस्तक एक पहला जो है नाम है अनुग्रह का मस्तक है भगवान का पहला। इसी के ऊपर बोलने में आज का पूरा दिन जा सकता है। अनुग्रह का मस्तक शिव का। अच्छा एक चीज सुनो भाई, अनुग्रह का मस्तक ऐसा नहीं है। कल मैंने एक बात बताई थी, ये पंचमुख, ये 5 मुख की जब बात होती है ना, तो ये मत सोचना कोई जैसे कल बात हुई थी। पंचानन तक है, कौन सा है भगवान का? अभी बताया था अनुग्रह। हमारा मस्तक में भी अनुग्रह नाम की कोई वस्तु तो है, लेकिन वो अनुग्रह का उपयोग नहीं करते। हमारा मस्तक पहला कौन सा होना चाहिए? अनुग्रह का मस्तक हमारे पास भी है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर अनुग्रह भी होना चाहिए। पहला जो है मस्तक कौन सा होना चाहिए आपका? अनुग्रह का अर्थ क्या है? आप कथा में जहां बैठते हैं वहां बैठे, अब कोई बात नहीं, लेट से आए तो उस स्थान पे कोई और बैठ गया, आप हाथ जोड़ करके दूसरी जगह बैठ जाओ, यह अनुग्रह हुआ। आरती के बाद देखूंगी इसे, यहां भी ये भाई अनुग्रह रखो, थोड़ा कथा चल रही है। अनुग्रह पहला मस्तक अनुग्रह का, शिव का। शिव का स्वभाव ही अनुग्रह का है भाई। शिव की लीलाएं तो जानते ना आप लोग, अनुग्रह का स्वभाव है, इसीलिए वो शिव है। एक चोर था, चोरी करने गया, ये कथा आपको भी आती होगी। शिव मंदिर में गया चोरी करने के लिए, कुछ नहीं मिला, घंटा टंग रहा था, चुराने लगा। शिव के मस्तक पे, लिंग पे पैर रख करके घंटा उतारा, शिव प्रसन्न हो गया, डर गया वो तो चोर। बोले बाबा मैंने क्या किया? बोले अरे मेरे ऊपर लोग बिलपत्र चढ़ाते, जल चढ़ाते, काका तू मेरे ऊपर पूरा चढ़ गया। ये कौन है? शिव। अनुग्रहाय, ये अनुग्रह है शिव का। अच्छा आपके मस्तक पे कोई पैर रख के चढ़ जाए तो क्या करोगे? सही बताना, झूठ मत बोलना, अधिक मास चल रहा है, क्या करोगी? बोलो। अनुग्रह कहां गया? इसलिए शिव शिव है। अनुग्रह। अच्छा आज का होमवर्क तो रह गया, भूल गया मैं तो। कहां है? कौन है आज?
का जो आपके सामने दिया ना इन्होंने, अच्छा बोला और पूरी कथा बोली। देखो नाम क्या है आपका? रमा। रमा बहन ने जो आपको होमवर्क दे दिया ना, ये इतनी बड़ी टेंशन देके जा रही है आपको। रमा ने जो बोला है ना, अब कल इससे अच्छा बोलोगे तो ही, उसने पहले दिन का ही ऐसा बोल दिया। कल के जो भी नाम है वो आप लोग तय करो। अरे अभी से बताओ इन लोगों को, नहीं तो फिर इतना तो होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया, एक बार और ताली बजाओ रमा के लिए भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा बोला। जय श्री कृष्ण। कहां चल रही थी कथा? अनुग्रह पंच। पहला मस्तक भगवान का कौन सा है? अनुग्रह। देखो अभी जो रमा ने कहा ना, कल जहां पे कथा पूरी हुई थी उसको पता है, पुस्तक में 18 नंबर पेज का 37वां श्लोक था रमाई, है ना? वाह। और अभी जो कथा चल रही है 37वां जो श्लोक है उसकी दूसरी लाइन पढ़िए, पंचाननम। बोलिए, पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम। कौन सा चल रहा है? पंचाननम। पहला मस्तक भगवान का कौन सा है? अनुग्रह। पंचान से, तभी तो भगवान शील है। भगवान का एक नाम और है, शुभशील। क्यों? क्योंकि पहला मस्तक ही अनुग्रह का है। दूसरा मस्तक कौन सा है? दूसरा मस्तक कौन सा है? मस्तक कौन सा है? संहार। चौथा मस्तक कौन सा है? पालन। और पांचवा मस्तक कौन सा है? रचना। अद्भुत। ये जो पांचवा जो मस्तक है, देखो अब क्योंकि यहां कथा के स्वरूप में जानोगे तो पहला मस्तक अनुग्रह से प्रारंभ होगा, और अगर नित्य पाठ के लिए आप जानोगे तो पहला मस्तक रचना से प्रारंभ होगा। इसीलिए शिव पुराण को संस्कृत की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से इसलिए समझना चाहिए। पहला मस्तक अगर आपके लिए नित्य के लिए होगा तो वो रचना का होगा। पहला मस्तक कौन सा आपके लिए? रचना, जो सृष्टि की रचना करी, प्रथम मस्तक। दूसरा पालन, अब ये पालन है। तीसरा संहार। रचना, पालन, संहार, आपको इतना ही पता था, लेकिन शिव महापुराण की कथा से आज ये दो चीज और पता पड़े। इसके बाद में क्या है? और अनुग्रह। तिरोभाव का अर्थ क्या है? रचना का अर्थ आपको आता है कि नहीं आता है? आता है रचना का अर्थ? बोलो बोलो मीरा भाई, अच्छी बात है। खड़े होके बोलो। आवाज नहीं है इसकी, माइक दो ना उसे, कहां माइक? रचना। रचना का अर्थ क्या है? अब सुनो। बोला अच्छा उसने शायद इसी ऐसी संसार के लिए कुछ ऐसा बोला। रचना का अर्थ क्या है? आप सुबह से शाम तक जो सुबह सो के उठते हो और रात को सोने जाते हो, दिन भर क्या करते हो आप? ये रचना करते रहते हो आप लोग। हाँ, ये क्या करते हैं आप लोग सुबह से शाम तक? रचना कर रहे हैं। कौन सी रचना कर रहे हैं? देखो, सुबह सबसे पहले सो करके उठते हैं तो क्या करते हैं? भोजन की रचना करते हो। करते हो कि नहीं? बोलो। या ऑनलाइन चल रहा है? हैं? चलता है? हाँ, सबसे पहले रचना जो करती हो, किस चीज की होती है रचना? सबसे पहले बोलो, फिर चाय की रचना। कहां थे आप लोग अभी तक? मैं सोच रहा हूं देर हो गई आगरा आने में मुझे। वाह, पूरी चाय की रचना करती समय समय। बात एकदम सही बोली इसने, ईमानदारी से। ये रचना करते हैं आप। अब कैसी रचना करते हो? अब ये समझो, शास्त्र को समझो।
रचना जो करते हैं कैसी करनी चाहिए और कैसी हमारे यहाँ होती है। हम और हमारा जो मस्तक है, देखो ये 5 मस्तक जो शिव के हैं, ये क्या है? ये पान, अपान, व्यान, समान और उदान। ये पंच प्राण जो है ना, आप इनको इस माध्यम से समझो, ये सबके पास होता है भाई। शिव महान इसलिए है क्योंकि शिव ने जो किया है वो हम और आप लोग, अभी उसने क्या कहा कि हम चाय की रचना करते हैं, लेकिन शिव जो रचना करते हैं वो क्या करते हैं? रचना, वो संसार की रचना करते हैं। संसार में क्या आता है? केवल आगरा। कितना आता है सृष्टि में? क्या